चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज देखते हैं कि पाचन तंत्र। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था पहले के वीडियो में। अब आज हम लोग नया चीज सीखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोगों ने सीख लिया था कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और फिर सीख लिया था हम लोगों ने दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत क्या है, दांत का काम क्या है, हर चीज हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद में फिर आपका आया था लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि को भी हम लोगों ने सीख लिया था। अब दोस्तों फिर हम लोगों ने सीखा था एक को बोलते हैं आमाशय, एक को क्या आमाशय बोलते हैं, और एक को बोलता है ग्रास नली। दोस्तों ये जो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोला जाता है इसे, ग्रास नली। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइसोफेगस बोला जाता है। और दोस्तों फिर हम लोगों ने यहाँ से लेकर यानी कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट यहाँ तक, यहाँ के पॉइंट को हम लोग बोलते थे आमाशय। क्या इसको बोलते थे? आमाशय बोलते थे। जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे पोर्शन को पूरा को लोग बोलते हैं आमाशय। दोस्तों कल हम लोगों ने ग्रास नली और क्या देखा था? आमाशय। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे आज छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में देखेंगे कि छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज हम ये सारी चीज देखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं आमाशय। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आमाशय का क्या क्या कार्य है, क्या क्या आमाशय में होता है। तो दोस्तों आमाशय में इसके जब भोजन आपका ग्रास नली से कहाँ आता है? आमाशय में। तो आमाशय में यहाँ पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी क्या मिलता है यहाँ पे? HCl। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है और खाना यहीं पर आके रुकता है। फिर देखिए उसके दूसरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरी। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी दोस्तों, इसको पाइलोरी नहीं, इसको बोलते हैं फंडिक। जो ये वाला पार्ट है आपका जिसमें HCl का निर्माण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। और कार्डियक इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो हमारा हृदय है, हमारा हृदय कार्डियक मांसपेशियों से बना है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कार्डियक। दोस्तों तो ये वाला हमारा पार्ट क्या है? कार्डियक है। और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडिक, और तीसरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरी। तो इसमें निकलता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक प्रकार से कहें तो क्या है? ये तेजाब है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जब खाना हमारे ग्रास नली से हमारे आमाशय में आता है तो सबसे पहले इसको मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? खाना को इतना ज्यादा टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे क्या होता है? खाना खूब ज्यादा टुकड़ों में तोड़ा और अच्छे से इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाते हैं। और जो हमारे मुंह में जो लार निकल रहा था, कुछ जो लार हैं बड़े बड़े कीटाणु को, बैक्टीरिया को जो है नहीं मार पाते हैं हमारे लार, तो आता है ये कहाँ पर? हमारे आमाशय में। इसमें निकलता है HCl। यहाँ पे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब हमारा खाना पूर्ण रूप से क्या होता है? शुद्ध हो जाता है दोस्तों। फिर जो ये अब ये जाता है हमारे कौन से भाग में? आगे जाता है हमारे फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कांटे के नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रुचि। क्या बोलते हैं दोस्तों? रुचि बोलते हैं। यहाँ जो रुचि है ये खाने को 1.5 घंटे, ये खाने को 4 घंटा रोक के रखता है। ये जो हमारा फंडिक वाला जो पार्ट है, यहीं पे हमारा खाना 4 घंटे रहता है। यहीं पे खाना 4 घंटे रहता है दोस्तों। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला पार्ट है, कार्डियक वाला पार्ट, कार्डियक वाले पार्ट में निकलता है HCl। HCl क्या होता है? एक प्रकार से तेजाब है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कुछ खाया पिया तो कुछ बैक्टीरिया लोग आके यहाँ पर मर जाते हैं, यानी कि खाना में कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रह गया, ये हो जाता है। और HCl दोस्तों निकलता है, लेकिन इनकी जो दीवारें बनी होती है म्यूकोसा की बनी होती है। इसकी जो आंतरिक दीवारें बनी होती हैं, ये बनी होती है म्यूकोसा नाम की परत से बनी होती है। ये दोस्तों म्यूकोसा नाम की परत से बनी होती हैं। अगर दोस्तों इनकी दीवारें अगर म्यूकोसा नाम की परत से नहीं बनी होती तो जो HCl है ये आपका है तेजाब, और ये तेजाब जो होता है ये आमाशय में छेद कर देगा, जिससे आपको बहुत ही भयानक बीमारी का सामना करना पड़ता।
दोस्तों। तो इसलिए जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ये क्षार जो है छोड़ता रहता है, ताकि जो हमारा अम्ल है ये न्यूट्रल हो जाए। अब दोस्तों देखिए, जब ये अम्ल है, जब ज्यादा मात्रा में अम्ल बनने लगता है, जब अम्ल ज्यादा मात्रा में दोस्तों बनने लगता है, तब हमें हो जाता है एसिडिटी। क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है, धुआं धुआं डकार, यानी कि डकार आने लगता है, हमारे आमाशय से डकार बाहर निकलने लगता है। उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिटी, और हिंदी में देहात में लोग सब लोग कहते हैं कि धुआं धुआं डकार आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा HCl है, HCl का निर्माण बहुत ही ज्यादा होने लगता है, जिससे क्या होता है धुआं धुआं डकार आने लगता है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें चाहिए क्षार। क्या चाहिए? क्षार। क्योंकि जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा का एक लिमिट है कि वो इतना ही क्षार बनाएगा, इससे क्या होगा HCl न्यूट्रल हो जाएगा। और क्या होगा कि जब ये ज्यादा मात्रा में आपका HCl बनाने लगेगा, जो हमारा कार्डियक वाला पार्ट है, तो भाई इसको, ये जो हमारा म्यूकस है इसको न्यूट्रल कर ही नहीं पाएगा, तो हमारे पेट में धुआं धुआं डकार क्या होगा, बाहर आने लगेगा। तो फिर क्या होगा, अब हम लोग कहते हैं कि एक इनो तो जानते हैं, इनो, इसको क्षार, हम जब इनो को पीते हैं तो इनो होता है क्षार। इनो क्या होता है? क्षार होता है। तो उसको हम लोग पीते हैं तो ये आके हमारे HCl को क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। यानी कि क्षार और अम्ल की जब क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण क्रिया, यानी कि उदासीन। जब हम क्षार को और अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो वो अब क्रिया न्यूट्रल हो जाएगी, अर्थात उसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अब क्रिया बोलते हैं। तो हमारा अम्ल क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे हम लोग इनो को पीते हैं तो 5 सेकंड के बाद क्या होता है, हमें फटाफट क्या मिल जाता है? राहत मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट जो है आपका वो कहलाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट वाले पार्ट में देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे कुछ ग्रंथि पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं और इस ग्रंथियों को हम लोग बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं दोस्तों? जठर रस। और इन जठर रस को इंग्लिश में लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का बहुत ही काम होता है। जब जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करता है तो ये बहुत ही भयानक गैस, पेट कहते हैं कि पेट में गैस बनना है बहुत ज्यादा, ये इसी के कारण होता है। जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कभी कभी जब ज्यादा हो जाएगी ये काम नहीं करता है, जिससे आपको बीमारी, गैस्ट्रिक बीमारी होने लगती है दोस्तों। और इसका काम क्या है, ये आपका यहाँ से 2 आपका एंजाइम निकलता है। एक आपका निकालता है रेनिन और एक आपका निकालता है पेप्सिन। रेनिन दोस्तों क्या करता है, रेनिन का काम है कि ये दूध को बना देता है दही में। जैसे हमने पी लिया दूध को हम पिएंगे तो यहाँ से जब गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास पहुंचेगा तो यहाँ से निकाल देगा वो एंजाइम। क्या निकाल देगा? एंजाइम। तो जैसे ही वो दूध से क्रिया करेगा कौन सा, रेनिन, तो तुरंत वो उसको बना देगा क्या चीज, दही। और दूसरा आपका निकलता है पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, तो क्या होता है, जो आपका होता है रेनिन तो दूध बनाते हैं, उसके बाद होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टॉन में, यानी कि रेनिन क्या किया, दूध से बना दिया दही, और पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को बना दिया पेप्टॉन। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने कल क्या था, सीख लिया था। अब हम कल आपको बताए थे कि अब हम कल देखते हैं छोटी आंत दोस्तों। तो यही है हमारी छोटी आंत, जो ये बना है संरचना, इसी को हम लोग बोलते हैं छोटी आंत दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं छोटी आंत। तो फटाफट दोस्तों तैयार हो जाइए सीखने के लिए। क्या है, छोटी आंत है। छोटी आंत दोस्तों क्या होता है, आंत क्या है, आंत है। मनुष्य की आंत 2 भागों में बांटते हैं। जो मनुष्य की जो आंत होती है कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं छोटी आंत और एक को बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत। तो छोटी आंत को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये 2 प्रकार से हमारी आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है। अब देखिए दोस्तों छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है दोस्तों। ये जब सारी क्रियाएं हो जाएंगी तो ये जो छोटी आंत है ये पूरी की पूरी जो पूर्ण पाचन होती है दोस्तों, ये हमारे छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है।
छोटी आंत में पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। फिर क्या है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इस पूरे आहार नाल का दोस्तों यहाँ से यहाँ को लेकर ये सबसे ज्यादा लंबा भाग होता है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है 6 से 8 मीटर होती है। 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। जैसे इंसान का हाइट ज्यादा लंबा है उसमें लंबा हो जाएगा, और जैसे इंसान का कद जो है छोटा है, ठीक है, तो उसमें कम रहेगा। यानी कि 6 से लेकर 8 ये इन्हीं दोनों के अंदर जो छोटी आंत की क्या होती है, लंबाई दोस्तों होती है। फिर इसके बाद में क्या है, आमाशय में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद, आमाशय में पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। दोस्तों ये जो लिखा है आमाशय, एक में मिलेगा कार्डियक, एक में मिलेगा फंड, एक में मिलेगा पाइलोरी। जब यहाँ से सारी क्रियाओं का पाचन हो जाएगा तब ये भोजन कहा जाता है, छोटी आंत में जाता है। फिर लिखा है यह भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। जो हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया भी होती है और अवशोषण की भी क्रिया होती है दोस्तों। फिर हो गया, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। ये जो टोटल आपका बक्कल कैविटी से और एनस तक यानी कि गुदा तक, ये टोटल लंबाई से कितनी होती है, 10 मीटर होती है दोस्तों। फिर क्या है, पाचन संबंधित कार्य छोटी आंत में ही होती है। जितने भी पाचन संबंधित कार्य होते हैं इसमें होते हैं, छोटी आंत में होते हैं। फिर लिखा है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं पक्वाशय, एक को बोलते हैं अग्र क्षुद्रांश और एक को बोलते हैं क्षुद्रांश। और इसको इंग्लिश में करते हैं पक्वाशय को ड्यूडेनम और अग्र क्षुद्रांश को बोलते हैं जेजुनम और क्षुद्रांश को बोलते हैं इलियम। दोस्तों देखिए, ड्यूडेनम जेजुनम एलियम, ड्यूडेनम जेजुनम एलियम, ड्यूडेनम जेजुनम एलियम, ये होते हैं हमारे पार्ट। अब देखिए कौन सा पार्ट ड्यूडेनम है, कौन सा पार्ट जेजुनम है, कौन सा पार्ट एलियम। देखिए दोस्तों फिगर से बताते हैं, जो यहां से लेकर और ये वाला जो पार्ट होता है, यहां से लेकर और यहां तक जो ये वाला पार्ट दोस्तों होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। और यहां से लेकर इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं जेजुनम। और यहां से लेकर इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलियम। अब दोस्तों अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत। अब दोस्तों बड़ी आंत का फिगर क्या होता है, बड़ी आंत जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। जो बड़ी आंत होता है दोस्तों वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। जो बड़ी आंत होती है दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से ये होता है। फिर जाके इधर घूम जाता है। दोस्तों ये हमारा जो है, जब हमारा छोटी आंत खत्म हो जाता है तब उसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये जो फिगर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है बड़ी आंत। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग एनिस। क्या बोलते हैं, एनिस बोलते हैं। और यहाँ पे एक वो पाई जाती है जो सेलुलोज का पालन करती है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग बड़ी आंत के बारे में कल हम देखेंगे कि बड़ी आंत में क्या क्या होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, जो लेट्रिन का है पीला होता है, तो कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे कल। दोस्तों समय आज ज्यादा हो गया है इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आपको हम कल बताएंगे बड़ी आंत के बारे में। दोस्तों चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाने का मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों इससे होगा जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों
पहुंचेगा दोस्तों। तो प्लीज फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को सेंड कीजिए, मैसेज कीजिए। दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। बटन है कि क्या है?